कि लूट लिया बनकर बबली और बंटी है। अरे वोट पड़ने की तो नहीं, पर जूते पड़ने की गारंटी है। बीते दिनों हरियाणा के फतेहाबाद से एक रैली के दौरान हरियाणा सीएम का एक भाषण का जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फतेहाबाद के अंदर बीजेपी के आने वाले चुनावों को लेकर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा था, जिस दौरान जहां पर एक तरफ हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करना था, उन उपलब्धियों को बताना था। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी कांग्रेस के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते नजर आए। यहां तक कि मंच पर बैठे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ पूर्व सांसद अशोक तंवर भी चौंक गए, क्योंकि ये सब वो काम गिनवाए जा रहे थे जो कांग्रेस के कार्यकाल में पूर्व सांसद यानी कि डॉक्टर अशोक तंवर के खुद के करवाए गए काम थे। लेकिन बीजेपी के जितने दिग्गज नेता थे वो नायब सिंह सैनी के भाषण को सुनते ही चौंक गए। और उसी पर बीते 1 से 2 दिन पहले हरियाणा कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है कि बीजेपी के पास 10 साल के कार्यकाल को लेकर ऐसा कोई भी काम गिनवाने के लिए नहीं था। तभी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम कांग्रेस सरकार के द्वारा करवाए गए थे, हरियाणा के सीएम उन कामों का जिक्र करते नजर आए। हाल ही में यह जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसी के चलते यमुनानगर से फिर से एक ऐसा चेहरा हमारे सामने हमारे साथ जुड़ने जा रहा है जो इस मेन मुद्दे को लेकर आप लोगों के सामने कुछ चीजें हैं वो साझा करने चाह रहे हैं। बात कर रहे हैं यमुनानगर के एडवोकेट साहिब सिंह गुज्जर की, और इस समय हम सब साहिब सिंह गुज्जर के निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं इस सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे वायरल वीडियो को लेकर कुछ खास मुद्दे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका। और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हरियाणा सीएम का एक वीडियो जमकर लगातार वायरल हो रहा है, शायद जानते होंगे क्या है वो वीडियो। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने बार बार कहा नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। मुझे लगता है इस कार्य करने के बाद, इस घटना के बाद नायब सिंह सैनी नालायक सिंह सैनी साबित हुए हैं, जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जी हमने विकास का काम किया। विकास का काम गिनाने के लिए एक भी काम इनके पास नहीं है। और मैं 2 पंक्तियों से शुरुआत करूंगा और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संदेश देना चाहूँगा। किसी शायर ने कहा था, हर शाख पर बैठा उल्लू अंजामे गुलस्ता क्या होगा। अरे लूट लिया पूरा प्रदेश, इससे ज़्यादा विनाश क्या होगा। हर कदम पर बैठा भ्रष्टाचारी, तो अंजाम विकास क्या होगा। इनका अंजाम विकास का आपको दिखाई दे रहा है, इनके पास गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। और जो बात कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी या कहें नालायक सिंह सैनी, नालायक साबित हुए हैं। 3 महीने में कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में जनता हिसाब मांगने का काम कर रही है, हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि एक मंत्री ने भी, हरियाणा सरकार ने कहा था कि यदि भाजपा सरकार के कार्य देखने हैं तो गूगल पर जाकर सर्च करने का काम करें, कार्य मिल जाएंगे। तो मैंने मंत्री जी गूगल पर जाकर हरियाणा सरकार के कारनामे सर्च किए, कार्य तो मिले नहीं लेकिन कारनामे जरूर मिले। 10 बड़े कारनामे जिनको हम घोटाले कह सकते हैं। यहां तक कि धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, खनन घोटाला और उसके अलावा शराब घोटाला, मुख्यमंत्री का गुड़गांव की प्रॉपर्टी 15,000 का घोटाला, और यहां तक कि मेयर के इसमें जितने भी हरियाणा प्रदेश के नगर निगम के अंदर कुत्तों की नसबंदी का घोटाला, तो इतने बड़े घोटाले देखने को मिले। इसलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी का अकेला मुख्यमंत्री नायब सिंह नालायक नहीं है, पूरी हरियाणा प्रदेश की सरकार नालायक साबित हुई है। साहिब सिंह जी क्या लगता है ऐसी नौबत क्यों आई, इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि हरियाणा के सीएम आज जिस पद पर बैठे हैं नायब सिंह सैनी, क्या लगता है क्या उन्हें हरियाणा के अंदर बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था? क्यों इस तरह की नौबत आई? देखिए, इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि इन्होंने काम किया ही नहीं। काम किए होते, कार्य किए होते तो ये नौबत ना आती, क्योंकि फिर तो अपने काम गिनाते, दूसरी सरकारों के काम गिनाने का काम ना करते हैं। और आज देख लीजिए दूसरी तरफ क्या चल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हमें हिसाब दीजिए, और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं आप हमें हिसाब दीजिए। मैं तो कहता हूं इनके पास हिसाब देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल रही, मुझे लगता है हिसाब नहीं, इनकी जो लूटपाट का हिसाब है वो हिसाब जनता मांगने का अब वक्त आ गया है। और रही बात हिसाब, किसकी बात होनी चाहिए? हिसाब की अगर बात होनी चाहिए तो जनता के हिसाब की बात होनी चाहिए। अगर किसी के हिसाब की बात होनी चाहिए तो किसानों की फसलों के हिसाब की बात होनी चाहिए, व्यापारियों के कीमतों की हिसाब की बात होनी चाहिए, मजदूरों की मजदूरी के हिसाब की बात होनी चाहिए। इसलिए इन लोगों के पास गिनाने के लिए कोई कार्य नहीं है और वक्त आ गया, अब जनता हिसाब मांगने का काम करेगी। और आने वाले टाइम में देख लेना, आपको गली से
चौराहे से, गांव से, हर कोने से खबर ये आएगी कि आज इस जगह और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने मारकर अपने गांव से, अपनी गली से भिगाने का काम किया। इसलिए ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नालायकों की, अनाड़ियों की सरकार साबित हुई है। साहिब सिंह जी, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, जनता से मिलना जुलना लगा रहता है आपका, लेकिन इसी में जिस तरह से नायब सिंह सैनी का कांग्रेस को लेकर ये जो भाषण सामने आया है, आने वाले चुनावों में कुछ ही समय बाकी है, क्या लगता है जनता पर हरियाणा के सीएम का इस भाषण का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, भाषण का तो इससे पहले मिल चुका है रिजल्ट, आपको सामने आया था रिजल्ट कि जब यहाँ के पंचायत चुनाव हुए थे, नायब सिंह सैनी की पत्नी की जमानत जब्त उसके क्षेत्र में हुई है। उसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा के किसानों ने इनको हराने का काम किया, इनकी जीत जो मिली बड़ी मुश्किल से मिली है, इसलिए हिसाब तो मिलने जा रहा है। और आने वाले टाइम में जिसकी आप बात करें क्या होगा, मैं ये कहता हूं कि आने वाले टाइम में यही सुनने को मिलेगा, आज फलां जगह पर यह घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उम्मीदवार को भगाने का काम किया, इनकी वोट मांगने के लिए कोई भी व्यक्ति इनके पास नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि लूट लिया बनकर बबली और बंटी है, अरे वोट पड़ने की तो नहीं, पर जूते पड़ने की गारंटी है। इनको जूते पड़ने की गारंटी जरूर मिलेगी आपको। और यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि जो जनता की बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा, जो किसानों की बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा, गरीब की बात करेगा, जनता की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, व्यापारी की बात करेगा, वही प्रदेश पर राज करेगा। उस तरह झूठ की बात करेगा, नफरत की बात करेगा, अन्याय की बात करेगा, अधर्म की बात करेगा। और जो कार्य इन्होंने वहाँ फतेहाबाद में करने का किया, अगर ऐसी बात करेंगे तो देश की जनता इनको बाहर करने का काम करेगी। बीते 2 से 3 दिन पहले यमुनानगर के एक पैलेस के अंदर ओबीसी मोर्चा को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हरियाणा सीएम की धर्मपत्नी सुमन सैनी का आगमन हुआ था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए बोला कि कांग्रेस को अपने 56 साल का हिसाब देना है, वहीं पर बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब देगी। लेकिन आज उनके पति देव यानी कि नायब सिंह सैनी ने ये जो भाषण दिया है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि अपनी पत्नी का जो उन्होंने जवाब मांगा था, वो उसके पति नायब सिंह सैनी ने अपनी पत्नी को जवाब दे दिया है। जो जवाब 56 साल का मांग रही थी, वो 10 साल का हिसाब तो मिला नहीं। कांग्रेस के पिछले 10 सालों का हिसाब नायब सिंह सैनी ने अपनी पत्नी को देने का काम किया, अपनी पत्नी का पूरी जनता को देने का काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी पोल खुल चुकी है। वो देख लेना आपने, आप यमुनानगर के अंदर बैठे हैं, आप यहाँ का काम देख लीजिए। यहाँ 110 करोड़ रुपए का एक सरकारी हॉस्पिटल बनाने का काम किया था, और आप देखिए कि उसकी 3 से 4 घटनाएं घट चुकी हैं। पिछले 6 महीने के अंदर उसकी टाइलें दीवारों से गिर रही हैं, और 10 दिन पहले तो एक महिला कर्मचारी को भी चोट आई है। अगर नायब सिंह की पत्नी सुमन सैनी अगर यमुनानगर के अंदर आई थी, तो मेरी प्रार्थना है कि अगर दोबारा आएगी, उस हॉस्पिटल में जाकर जरूर देखना, जहां पर 110 करोड़ में भी घोटाला करने का काम किया है। पहली सरकारों में क्या होता था, 10 से 15% का घोटाला किया जाता था और 80-85 पैसे लगा दिए जाते थे। लेकिन इन सरकारों में फर्क यह है, ये कहने को तो ईमानदार हैं और एक नंबर के ईमानदार बने हुए हैं, लेकिन सच्चाई में क्या करते हैं, ये घोटालों के नाम पर केवल मात्र 15-20% पैसा लगाते हैं और 80 से 85% पैसे खाने का काम करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा नायब सिंह की धर्मपत्नी की एक बार सिविल हॉस्पिटल में जाकर आएं, फिर आपको इस सरकार का जवाब और इस सरकार का हिसाब मिल जाएगा। साहिब सिंह जी, अब लास्ट क्वेश्चन किसानों से जुड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आप भी एक किसान पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। पहली बात, वो किसान नहीं रहते, फिर वो पार्टी बन जाती है, इसलिए किसानों से बाहर चले जाते हैं, उनके स्वार्थ उसके में बीच में आ जाता है। लेकिन जो किसान की बात करेगा, वो किसानों के लिए जरूरी नहीं कि पार्टी बनाकर ही काम करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि संयुक्त मोर्चा का एक ही मकसद है, किसानों की लड़ाई लड़ना, किसानों के हकों की लड़ाई लड़ना। इसलिए पार्टी बनाना केवल मात्र अपना एक पार्टी बनाकर, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर राजनीतिक रूप से क्षेत्र में आना है, किसानों की राजनीति नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे लगता है संयुक्त मोर्चा जो लड़ाई लड़ेगा वही लड़ाई लड़ेगा जो अब तक लड़ा है, और आने वाले टाइम में हरियाणा सरकार यहां से जाने वाली है। संयुक्त मोर्चा की वजह से, किसानों की वजह से लोकसभा चुनाव में इनको हार का सामना देखना पड़ा। मुझे लगता है जो किसान की बात करेगा प्रदेश पर राज करेगा, जनता की बात करेगा प्रदेश पर राज करेगा, और गरीब की, किसान की, मजदूर की जो बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। चलिए, तो ये थे यमुनानगर के एडवोकेट साहिब सिंह गुर्जर, जो हमेशा से बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए बीजेपी पार्टी के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, वरिष्ठ नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाते नजर आते हैं, और आज के इस इंटरव्यू के दौरान भी फिर से बीजेपी सरकार के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाते नजर आए। तो साहिब सिंह एडवोकेट के साथ हमारी जितनी भी बातचीत हुई है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय कर जरूर बताएं, आपको साहिब सिंह एडवोकेट के इस बार के जो विचार हैं वो कैसे लगे हैं। तो प्लीज मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के एडवोकेट साहिब सिंह गुर्जर के निवास स्थान से मनदीप कर की रिपोर्ट।